आगे लाडा अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करके घर जा रही होती है कि तभी उसकी दोस्त की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो मेडिसिन लेने के लिए रास्ते में ही रुक जाती है और विन लाडा को घर छोड़ने के लिए जाता है। तो लाडा और विन एक दूसरे से बहुत ही हंस हंस कर बात कर रहे होते हैं और तेन ये सब देखकर बहुत ही जेलस फील कर रहा होता है, क्योंकि लाडा ने कभी भी उसके साथ इतना हंसकर बात नहीं किया होता है और ना ही वो उसके सामने कभी भी खुलकर हंसी होती है। तो तेन को ये सब देखकर बहुत ही जलन होती है। आगे लाडा घर के अंदर आती है तो साव कहती है, मैडम आज आपको घर आने में बहुत लेट हो गई। तो लाडा कहती है, आज मेरे दोस्त का भाई यूएस से वापस आया था, तो हम लोग उसी के साथ मजे करने के लिए बाहर चले गए थे, इसी वजह से लेट हो गया। और लाडा ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि तभी वहाँ पर तेन आ जाता है। तो साव कहती है, सर मैडम घर वापस आ गई है, क्या आपने उन्हें घर आते हुए नहीं देखा? तो तेन झूठ बोलता है, मैंने नहीं देखा। वैसे तुम्हें पता है कि मैडम कहाँ गई थी? तो साव बताती है, मैडम आज अपने दोस्त के भाई के साथ बाहर घूमने गई थी, क्योंकि उसका भाई आज यूएस से वापस आया था ना। तो तेन कहता है, ओ ऐसी बात है। इधर लाडा फ्रेश होकर रूम के अंदर आती है तो वो बेड की ऐसी हालत देखती है तो उसे लगता है कि शायद तेन और मोन ने यहाँ पर कुछ किया है। और लाडा यही सब सोच सोच कर पूरी तरह पागल हो जाती है और वो उस रूम में एक मिनट भी नहीं रह पाती, क्योंकि वो अपने पति को किसी और औरत के साथ वो सब करते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाती। भले ही लाडा तेन को अपना पति नहीं मानती और ना ही वो उससे प्यार करती है, पर उसका दिल भी जानता है कि वो धीरे धीरे तेन से प्यार करने लगी है और उसे तेन की छोटी छोटी बातों से भी अब फर्क पड़ने लगा है। तो लाडा इस बारे में अपनी दोस्त को भी बताती है तो उसकी दोस्त कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो दोनों तुम्हारे ही बेड पर तुम्हारे नाक के नीचे ये सब कर रहे हैं। तभी वहाँ पर विन आ जाता है और वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। तो विन अपनी बहन से पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो उसकी बहन को मजबूरन विन को पूरी सच्चाई बतानी पड़ती है। आगे लाडा उस रूम में नहीं रह पाती तो वो सीधा काव्य के रूम में चली जाती है सोने के लिए और वो साव को भी कहती है, आज मैं काव्य के पास सो जाऊँ, तुम अपने रूम में सो जाना। तो साव को पूरा यकीन हो जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ जरूर चल रहा है और इन दोनों का झगड़ा इतना बड़ा हो गया है कि अब ये लोग एक रूम में एक साथ रह भी नहीं पा रहे। तो साव फिर से आंटी को इस बारे में बताती है तो आंटी भी टेंशन में आ जाती है कि आखिरकार इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो ये दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं। इधर लाडा काव्य के रूम में सोने की बहुत कोशिश करती है पर उसे नींद ही नहीं आती, तो वो बाहर जाती है टहलने के लिए और वहाँ जाकर अपने पापा को याद करती है कि तभी वहाँ पर तेन आता है और लाडा से पूछता है कि आखिरकार क्या बात है, वो इस तरह बिहेव क्यों कर रही है, पर लाडा उसे कुछ भी नहीं बताती। तो तेन को ये गलतफहमी हो जाती है कि विन लाडा का बॉयफ्रेंड है और लाडा विन से बहुत प्यार करती है, जिस वजह से वो परेशान है। तो तेन लाडा को कहता है, अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती हो तो तुम यहाँ पर भी अपने बॉयफ्रेंड को बुला सकती हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर तुम्हें मेरे साथ मेरे रूम में सोने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आंटी जैन को कहकर तुम्हारे लिए नीचे का रूम खुलवा दूंगा ताकि तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। तो लाडा ये बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम मुझे उस रूम से इसलिए निकाल रहे हो ना ताकि तुम उस रूम में अपनी मर्जी का जो चाहे वो कर सको। और लाडा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो तेन को लाडा की बातें समझ में नहीं आती कि लाडा किस बात को लेकर उससे इतना गुस्सा है। आगे लाडा इतने गुस्से में रहती है कि वो काव्य के रूम में जाने के बजाय अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से तेन से हो जाती है। तो तेन कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो लाडा कहती है, क्या? तो तेन कहता है, बाहर तुम मुझसे क्या कह रही थी, उन सब का क्या मतलब है? तो लाडा कहती है, उन सब का कोई मतलब नहीं है और वैसे भी तुम्हें मुझ जैसी जिद्दी बच्ची की बातों को सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो तेन कहता है, मैं कभी भी तुम्हारी बात को हल्के में नहीं लेता, मैं तुम्हारी सारी बातों को सीरियसली लेता हूँ। तो लाडा कहती है, फिर तो ये तुम्हारी बेवकूफी है, मेरी किसी बातों को सीरियसली मत लिया करो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। और लाडा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा तेन बहुत ही मायूस हो जाता है। अगली सुबह सब डिनर कर रहे होते हैं तो काव्य अपने पापा को कहती है, लाडा ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो हर रात मेरे साथ सोएगी। तो तेन कहता है, काव्य ये तो अच्छी बात नहीं है ना, मम्मा ने आपको क्या सिखाया था कि आपको स्ट्रांग बनना है और इंडिपेंडेंट बनना है ताकि फ्यूचर में आपको किसी के भी सहारे की जरूरत ना पड़े। अगर लाडा आपके पास हमेशा सोती रहेगी तो आपको लाडा की आदत हो जाएगी और बाय चांस लाडा कभी इस घर में नहीं रही तो आप बिना लाडा के सो भी नहीं पाओगे, इसलिए आपको अपनी आदत नहीं बिगाड़नी चाहिए। तो काव्य कहती है, ठीक है पापा, मैं अकेले ही सोऊंगी। आगे तेन आंटी जैन को कहता है कि वो काव्य के बगल वाले रूम को लाडा के लिए तैयार कर दे। तो आंटी जैन ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है, मैं लाडा के लिए अलग कमरा तैयार क्यों करूं, वो तो आपके साथ सोएगी ना। तो तेन यहाँ पर भी बहाना बनाने लगता है कि उस रूम में वो ज्यादा बाथरूम यूज करता है, जिस वजह से लाडा को प्रॉब्लम होती है और वो अच्छे से सो भी नहीं पाती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसके लिए दूसरा रूम तैयार कर दें। और तेन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो साउ आंटी को कहती है, देखा आंटी, मैं कह रही हूँ ना,
इन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई हुई है और इन दोनों की लड़ाई इतनी बड़ी हो गई है कि अब ये लोग एक रूम में एक साथ सो भी नहीं सकते। तो आंटी जैन को भी टेंशन होने लगती है कि आखिरकार इन दोनों की लड़ाई किस बात पर हुई है। आगे विन लाडा से मिलने के लिए आता है और विन लाडा को कहता है, मुझे तुम्हारी शादी की पूरी सच्चाई पता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रही हो। तो लाडा कहती है, हालात ही ऐसे थे कि किसी को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला कि तभी वहाँ पर तैन आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देख लेता है। तो बेचारे को बहुत ही बुरा लगता है पर वो कुछ भी नहीं कहता। आगे तैन ऑफिस जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात विन से हो जाती है। तो लाडा विन को बताती है कि ये उसके हस्बैंड है। तो तैन उन दोनों से अच्छे से बात करके वहाँ से चला जाता है। आगे विन लाडा से तैन के बारे में पूछता है। तो विन जब तैन के बारे में पूरी बात जानता है तो वो कहता है, तैन को देखकर लगता है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वो तुम्हारा ख्याल रखता है, वो तुम्हारी परवाह करता है। पर मुझे पता है तुम यहाँ पर खुश नहीं हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपने मॉम डैड से बात करूंगा और उनसे पैसे उधार लेकर तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा ताकि तुम इस नाम के रिश्ते से आजाद हो सको। तो लाडा ये सुनकर इमोशनल हो जाती है। तो विन कहता है, फ्यूचर में कभी भी तुम्हें मेरी किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो तुम बेहिचक आकर मुझसे कहना, समझी। इधर मॉन भी तैन के घर टपक पड़ती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है। तो मॉन इस मौके का फायदा उठाती है और उन दोनों की वीडियो बना लेती है ताकि वो तैन के दिमाग में लाडा के खिलाफ जहर भर सके। आगे मॉन लाडा के दिमाग में भी अपने और तैन के रिश्ते को लेकर जहर डालने से पीछे नहीं हटती और उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो और तैन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और लाडा उन दोनों के रिश्ते में कबाब में हड्डी है। तो लाडा को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि तभी विन को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई है। तो विन ये सुनकर पूरी तरह हो जाता है और हॉस्पिटल जाने लगता है। तो लाडा कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ और लाडा विन के साथ चली जाती है। आगे मॉन तैन से मिलने के लिए जाती है और उसके दिमाग में लाडा के खिलाफ जहर भरने की कोशिश करती है। तो तैन जैसे ही उन दोनों को इतना करीब देखता है तो उसे बहुत ही जलन होती है, पर वो मॉन के सामने कुछ भी जाहिर नहीं करता। दूसरी तरफ तैन घर आता है तो वो साउ से पूछता है कि लाडा कहाँ पर है। तो साउ बताती है कि वो विन के साथ कहीं गई है और अभी तक वापस नहीं आई है। तो तैन को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। इधर सोनू ताई के बारे में सोच रही होती है और अपने प्यार को याद करके बहुत ही सैड बैठी हुई होती है कि तभी वहाँ पर एक चोर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन सही टाइम पर ताई आ जाता है और सोनू की जान बचा लेता है। आगे ताई सोनू को अपने साथ डिनर पर जाने को कहता है पर सोनू जाने से मना कर देती है क्योंकि वो ताई से डिस्टेंस बनाने की कोशिश करती है, पर ताई उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। तो सोनू को मजबूरन ताई के साथ डिनर पर जाना पड़ता है। आगे वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छे से डिनर कर रहे होते हैं कि तभी ताई सोनू को बताता है कि वो गांडा को प्रपोज कर रहा है और ताई हाँ तो तब कर देता है जब वो सोनू पर अपनी प्रपोजिंग की सारी जिम्मेदारी सौंप देता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि गांडा को प्रपोज करने में तुम मेरी हेल्प करो। तो सोनू ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और बेचारी के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं लेते और बेचारी बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभालती है और ताई को कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे इस दिन को बहुत ही स्पेशल बनाऊंगी और तुम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाऊंगी। आगे सोनू घर पहुंचती है तो बेचारी अपनी फूटी किस्मत पर रो रही होती है कि तभी वहां पर सोई आ जाती है और सोनू के हाथ में उस रिंग को देखकर ये सोचती है कि ताई ने उसे प्रपोज कर दिया है। तो सोई ये सब देखकर तो पूरी तरह खुश हो जाती है और वो सोनू को बधाइयां देने लगती है। पर बेचारी सोनू रो रही होती है और उसकी माँ ये सोच रही होती है कि सोनू खुशी की आंसू बहा रही है। तो सोनू को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी माँ पर ही भड़क के वहाँ से चली जाती है। इधर लाडा की दोस्त को होश आ जाता है तो उसकी दोस्त कहती है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। तो लाडा कहती है ठीक है और विन लाडा को घर छोड़ने के लिए जाता है। इधर तैन फिर से उन दोनों को एक साथ देख लेता है तो बेचारा जल के भून जाता है। आगे लाडा घर के अंदर आती है तो आंटी कहती है, आपको आज बहुत देर हो गई, आखिरकार क्या बात थी। तो लाडा उसे बताती है, आज मेरी दोस्त की अचानक तबीयत खराब हो गई थी जिस वजह से उसका इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा, इसलिए मुझे लेट हो गया। तो आंटी कहती है, तुम्हारी दोस्त ठीक तो है ना। तो लाडा कहती है, हाँ आंटी अब वो ठीक है। तो आंटी कहती है, तुम बहुत ही थकी हुई लग रही हो, जाओ रूम में आराम कर लो। तो लाडा अपने रूम में जाती है कि तभी उसे विन का कॉल आता है और लाडा विन से हंस हंस कर बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर तैन आ जाता है और लाडा को कहता है, कुछ देर पहले ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़कर गया है और अभी तुरंत उसने तुम्हें कॉल कर दिया कि तुम घर पहुंची हो या नहीं। तो लाडा उसके किसी बात का जवाब नहीं देती और उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो तैन को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, क्या सच में तुम दोनों पास्ट में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। तो लाडा भी गुस्से में कह देती है, हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड था।
तो तेन कहता है पास्ट में भले ही वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब तुम मेरी वाइफ हो। उसे समझना चाहिए कि तुम अब शादीशुदा हो और इस तरह किसी की वाइफ को देर रात तक बाहर घुमाना उसे शोभा नहीं देता। तो लाडा कहती है तुम विन के बारे में ऐसी बकवास करना बंद करो। मैंने उसे कहा था मुझे घर छोड़ने के लिए, वो मुझे छोड़ने नहीं आया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपनी वाइफ कहना बंद करो। तो तेन कहता है तुमने विन को भी ये बात बता दी ना कि हम दोनों वाइफ हस्बैंड नहीं है और हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं है। तो लाडा कहती है हाँ मैंने उसे भी बता दिया। तो तेन कहता है मैं तो ये करना नहीं चाहता, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया है। और तेन लाडा को जबरदस्ती किस कर लेता है। वेल फाइनली यहाँ पर इन दोनों की रियल वाली किस होती है। आगे इस किस के बाद लाडा बेहोश हो जाती है। तो तेन उसका ख्याल रखता है और कहता है तुम इतनी जिद्दी क्यों हो लाडा। आगे लाडा सोई हुई होती है तो उसे सपने में भी सिर्फ तेन के ही सपने आते हैं कि वो तेन को किस कर रही है। तो लाडा ये सब सोच सोच कर पूरी तरह पगला रही होती है कि आखिरकार उसे हो क्या रहा है, क्या सच में वो तेन से प्यार करने लगी है। अगली सुबह तेन सबसे पूछता है कि लाडा कहाँ गई है। तो आंटी बताती है कि दोस्त को देखने के लिए हॉस्पिटल गई है। कल रात उसकी दोस्त का ऑपरेशन हुआ था जिस वजह से उसे लेट हो गया। तो तेन जैसे ये बात जानता कि लाडा विन के साथ बाहर घूमने नहीं गई थी बल्कि वो अपने दोस्त के साथ पूरी रात हॉस्पिटल में थी, तो तेन को अपनी गलती रियलाइज होता है और उसे लगता है उसने लाडा को गलत समझा। दूसरी तरफ लाडा अपनी दोस्त को पूरी बात बताती है तो उसकी दोस्त जैसे ये सुनती है कि तेन ने उसे किस किया पर वो सो गई, इस बात पर उसका खूब मजाक बनाती है। तो लाडा कहती है मजाक करना बंद करो। तो उसकी दोस्त कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तेन तुमसे प्यार करता है और तुम भी तेन से प्यार करती हो। तो लाडा कहती है मजाक करना बंद करो, मैं उससे प्यार नहीं करती। तो उसकी दोस्त कहती है चाहे तुम इस बात से कितना भी इनकार कर लो पर तुम्हारा दिल इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि तुम भी उसे पसंद करने लगी हो। तो लाडा ये बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। इधर विन भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और विन को भी पता चल जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। तो विन का ये सब जानकर तो दिल ही टूट जाता है, पर वो डिसाइड कर लेता है कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो उन दोनों के बीच में नहीं आ सकता और विन पीछे हटने का फैसला करता है। दूसरी तरफ लाडा तेन को अवॉइड कर रही होती है तो तेन एक प्लान बनाता है और वो उसकी दोस्त को कॉल करता है और उसका हाल चाल पूछता है और वो उसे ये भी कहता है कि आज मैं लाडा को लेने खुद आऊंगा, लेकिन इस बारे में लाडा को मत बताना। तो लाडा की दोस्त ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो उन दोनों को मिलाना चाहती है। तो वो कहती है ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। इधर सोनू अपने दिल पर पत्थर रखकर उन दोनों के प्रपोजिंग प्लान को एग्जीक्यूट करती है। तो ताई बहुत ही खुशी खुशी गांडा को प्रपोज करता है, पर गांडा को ताई का प्रपोजल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो बहुत ही ग्रैंड तरीके से उसे प्रपोज करे और सारे लोग उन लोगों के प्रपोजल को देखकर जले क्योंकि गांडा के लिए लोगों की फीलिंग्स मायने नहीं रखती बल्कि लोगों के लिए शो ऑफ करना मायने रखता है। तो गांडा कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे प्लानिंग के साथ प्रपोज करो और गांडा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे ताई का तो दिल पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि उसने बहुत ही प्यार से गांडा के लिए ये सरप्राइज प्लान किया होता है। आगे वो तीनों साथ में खूब मस्ती कर रहे होते हैं और ढेर सारी बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर तेन आ जाता है। तो लाडा तेन को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे तेन लाडा को अपने साथ घर ले जाने लगता है तो गाडा तेन को अवॉइड करके वहाँ से भागने लगती है। तो तेन कहता है मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन इस तरह बिहेव मत करो, लोग हमें देख रहे हैं। तो लाडा भी ये सब नोटिस करती है और वो तेन के साथ चली जाती है। आगे तेन लाडा को समझाता है कि कल उसने जब उसे विन के साथ देखा और इतना हंसते खेलते देखा तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया था जिस वजह से मैंने तुम्हें किस किया। और तेन बहुत ही प्यार से लाडा को समझाता है तो लाडा भी समझ जाती है कि तेन के दिल में भी उसके लिए कुछ न कुछ फीलिंग्स जरूर है। आगे फिर से वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर चौकीदार आ जाता है उन दोनों के किस में खलल डालने के लिए और वो लोग फिर से अपनी किस को कंप्लीट नहीं कर पाते और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और साथ में खूब मस्ती भी करते हैं। आगे लाडा को तेन की हरकतों से अपने पापा की याद आने लगती है जिस वजह से बेचारी रोने लगती है। तो तेन को लाडा की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वो उसे अपने गले लगा लेता है और कहता है तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ तुम्हारे पास ना। तो लाडा ये सुनकर तो और इमोशनल हो जाती है।